पाकिस्तान की कंप्लीटली जितनी मीडिया है वो डर गई है, वो हकीकत में डर गई है। पराग जैन से इनकी फटी हुई क्यों, ये भी बता देता हूं मैं। वो इंसान जम्मू एंड कश्मीर में स्टेशन चीफ रहा है, वो इंसान पाकिस्तान डेस्क को हैंडल किया हुआ है, वो इंसान कनाडा में पोस्टेड रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की साजिशें हैं, सिर्फ ये साजिशों तक ही मामला महदूद रहेगा या इंडिया दोबारा भी हमला कर सकता है? जिस माइंडसेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है, और आप ये इस खाम ख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खित्ते में अमन को सबूताज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें जिस तरीके होशियार रहना चाहिए। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दी। इन लोगों ने बहुत कोशिश की किसी भी तरीके से खालिस्तानियों के साथ मिलकर के इनको ब्लैकलिस्ट करा दिया जाए, इनके नाम को बदनाम किया जाए कि जी ये सारा वहां पे स्पाई नेटवर्क बनाया इन्होंने और निज्जर को इन्होंने असैसिनेट कराया, फलाना ठिकाना। इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा कराया खालिस्तानियों के साथ मिलकर के यूएस में, कनाडा में, यूरोप में। लेकिन उसके बाद भी ये आदमी राइज करते करते यहां तक पहुंच गया। भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह का माजी किस कदर घिनौना है, किस कदर ये शख्स बैरून मुल्क मुकीम अपने मुखालफीन के कत्ल की साजिशें करता रहा। रॉ ने पाकिस्तान में भी अपने मुखालफीन को उजरती कातलों के जरिए निशाना बनाया। खौफ पाकिस्तान की मीडिया के आंखों में मैंने नहीं देखा था जितना खौफ आज पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के आंखों में चल रहा है। दोस्तों नमस्कार। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए चीफ पराग जैन का जब से ऐलान हुआ है, पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है, क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बिहाइंड द सीन सब कुछ मैनेज किया था कि कैसे और कहां हिट करना है पाकिस्तान को। और कनाडा में भी जितने भी खालिस्तानी है वो बहुत डरते हैं पराग जैन से। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि अब अननोन गनमैन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है पाकिस्तान में, क्योंकि पराग जैन को हर चीज का पता है पाकिस्तान के बारे में। वो डेली ये रात को अपने प्राइम शो में बस यही बातें करते हैं कि इंडिया हमला कब करेगा और कैसे करेगा और क्या हम तैयार हैं इसके लिए। यानी कि इतने डरे हुए हैं ये लोग कि इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। अपने लोगों को झूठ तो बोल दिया कि हम जीत गए, लेकिन इनको सब पता है कि इंडिया ने हमें कितनी बुरी तरह मारा था। और ब्रह्मोस का खौफ तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और हमें बस एक बहाना चाहिए अब पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाने के लिए। और सुनने में आया है कि दोबारा पीओके में जैश ए मोहम्मद के कैंप लगने शुरू हो गए हैं, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है भारत के खिलाफ हमला करने के लिए। इसलिए लग रहा है कि पाकिस्तान को अक्ल नहीं आई है अभी तक। इंडियन आर्मी को इन्हें डेली ठोकना चाहिए ताकि इनको पता लगता रहे अगर हमने कुछ गलत हरकत की तो इंडिया हमें छोड़ेगा नहीं। जब हम इन्हें खुला छोड़ते हैं तो ये सोच लेते हैं कि अब भारत कुछ नहीं करेगा, और फिर ये पहलगाम या पुलवामा जैसे हमला करते हैं। इसलिए अब हमें किसी हमले। पराग जैन से इनकी फटी हुई क्यों, ये भी बता देता हूं मैं। इनकी जो नए RNW के रॉ के चीफ हैं उनसे क्यों फटी हुई बता देता हूं। उसका रीजन है, वो इंसान जम्मू एंड कश्मीर में स्टेशन चीफ रहा है, वो इंसान पाकिस्तान डेस्क को हैंडल किया हुआ है, वो इंसान कनाडा में पोस्टेड रहा है। और इन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी भी तरीके से उनका नाम, और एक फॉर्मर वहां पे डिप्लोमेट थे जिनको आप डिफेंस ऑफेंस में देख चुके हैं, अमरजीत सिंह, इन दोनों लोगों को इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से खालिस्तानियों के साथ मिलकर के इनको ब्लैकलिस्ट करा दिया जाए, इनके नाम को बदनाम किया जाए कि जी ये सारा वहां पे स्पाई नेटवर्क बनाया इन्होंने और निज्जर को इन्होंने असैसिनेट कराया, फलाना ठिकाना। इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा कराया खालिस्तानियों के साथ मिलकर के यूएस में, कनाडा में, यूरोप में। लेकिन उसके बाद भी ये आदमी राइज करते करते यहां तक पहुंच गया। इनकी इसलिए भी फटी हुई है कि वो इंसान शांत इंसान है, क्वाइट इंसान है, वो अपना काम करता है, वो नीजक रिएक्शन वाला इंसान नहीं है। भाई मैं तो तारीफ ही करूंगा ना, मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूं। आप जाइए उनके बारे में खुद रिसर्च कीजिए। जब श्रीलंका में क्राइसिस आया तो वो इंसान को श्रीलंका भेजा गया, श्रीलंका में जाकर के उस इंसान ने हैंडल किया चीजों को, और वहां पे 2024 में फिर इलेक्शन करवाया। मतलब उन्होंने नहीं, मतलब इलेक्शन हुआ, फिर उन्होंने स्टेबलाइज करने में श्रीलंका को एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जो इंडियन इंटेलिजेंस की असेसमेंट थी वो उन्होंने इंडिया में शेयर की, भाई हमारा ये असेसमेंट है। तो जब इंडिया के आस पड़ोस में सारे रेजिम चेंज चल रहे थे, जब इंडिया के आस पड़ोस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, जब इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी, वो इंसान इतनी सारी चीजों को डील करते हुए आया है। पाकिस्तान से टेररिज्म जो है सबसे ज्यादा मिनिमल लेवल पे आया है पिछले जो है 5-6 साल में, जब से वो इंसान इस पूरे रीजन के साथ इन्वॉल्व है। और खालिस्तान का मुद्दा जो कि बनाने की कितनी कोशिश की गई है पिछले 10 साल, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए, अब उसको भी डील करते आया। ये कनाडा में, ऑटोवा में मेरे ख्याल से पोस्टेड थे शायद। आप सोचिए पाकिस्तानियों की क्यों नहीं फटेगी, वो क्यों नहीं चिढ़ेंगे उस चीज से, वो क्यों नहीं प्रोपेगेंडा करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि ये इतना सेंस, इतना दिमाग हामिद मीर और मंसूर अली खान और इनके पास नहीं है कि ये बैठ के पढ़ते होंगे, इतना रिसर्च करते होंगे किसी ऑफिसर के बारे में कि आकर के वो बात करेंगे। उनको जो स्क्रिप्ट मिल गई है, टेलीप्रॉम्प्टर पे लिख के आ गया है, वो पढ़ करके सुना देते हैं आपको। और चूंकि कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाने वाला झूठ ही बड़ा सही
ही होता है। ये वही एंकर्स है ना, मैं पाकिस्तानियों को बोलता हूँ, ये वही एंकर्स है ना जो बोलते थे कि जी 7 कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया की अफगानिस्तान में, इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, और यहां सारा टेररिज्म आता है। तो अब तो तालिबानी गवर्नमेंट आ गई, अब तो 7 कॉन्सुलेट बंद हो गई, तो अब टेररिज्म कहां से आ रहा है? अब जो टेररिज्म आपके यहां जो इतना बढ़ा है अफगानिस्तान से, वो कहां से आ रहा है? ये सवाल है जो आपको पूछने चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल पूछना मना है। सवाल पूछेंगे, काली वीगो आएगी, उठा ले जाएगी। सवाल पूछेंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि आप गुस्ताखी कर रहे हैं, ये काम अलाउड नहीं है। सवाल पूछना जायज नहीं है। अगर सवाल पूछना जायज है तो उनसे पूछिए कि आपके पास सबूत क्या है इन बातों के। आप उनसे पूछिए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था तो रवि सिन्हा को हटा के जो इंसान इंचार्ज था इस ऑपरेशन का, उसको चीफ क्यों बनाया गया? आप उनसे पूछिए कि अगर इजराइल भी हमला करेगा आकर के इंडिया के साथ मिल करके, इजराइल ने जब न्यूक्लियर टेस्ट होने वाले थे तब हमला क्यों नहीं किया? इजराइल के रिश्ते तो इंडिया से तब भी उतने ही अच्छे थे। उनसे पूछिए ये सवाल, लेकिन आप नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आप सवाल आपने कभी पूछा नहीं, आपके दिमाग को उस तरीके से तैयार किया ही नहीं गया कि आप सवाल पूछें। आपको भेड़ और बकरियों की तरह सिर्फ चलना सिखाया गया कि ये पीछे एक आदमी डंडा लेके चलेगा और आप सब आगे जो है झुंड बना करके चलते रहिए जहां पे वो इशारा कर रहा है। जिस दिन वो इशारा करने वाला नहीं रहेगा उस दिन आप सवाल पूछेंगे कि अब कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। तो इसलिए डंडा वो अपने हाथ में रखता है, डंडा किसी को नहीं देता वो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो रहा हो, चाहे उसकी बेटी बेनजीर भुट्टो रही हो, चाहे मुर्तजा भुट्टो रहा हो, चाहे उसका बाकी के जो उसके भाई और परिवार रहे हो, और फॉर दैट मैटर फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान को भी वो डंडा उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि आपको भेड़ बना के रखना था और आप भेड़े हैं और आप भेड़ों की तरह ही रहेंगे। सर मुल्ला मुनीर जी कह रहे हैं कि कश्मीर का जो वो है, मतलब आतंकवाद को सपोर्ट करा है। हाँ। आतंकवाद को संघर्ष बोला उन्होंने। हाँ। और बोला ये चलता रहेगा जब तक कश्मीर में शांति का मुद्दा जो रहता है वो अप्रूव नहीं हो जाता है या उस पर लगा नहीं देते। इनको पता नहीं कश्मीर में कौन सी शांति चाहिए। इनको कुछ नहीं चाहिए, ये भारत की गलती है। अच्छा, ये भारत की गलती है। भारत जूते नहीं मारता। सर कितने जूते मारे अभी तो? आप डेली मारो। अच्छा, कल क्या खबर आई थी कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद ने दोबारा अपने कैंप में लोग आना शुरू हो गए। एक उनका बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, वहां पे ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी जी, तैरने वैरने की, हथियारों की, ये सारी ट्रेनिंग शुरू कर दी जी। ये कल मीडिया में आया है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही तो थी। बिल्कुल। अब जब आपको पता है कि बहावलपुर में वो लोग ये कर रहे हैं, तो अभी उस स्विमिंग पूल के अंदर ब्रह्मोस क्यों नहीं जा रहा? मुझे बताओ कितना टाइम लगता है यहाँ से बहावलपुर ब्रह्मोस भेजने के लिए? ब्रह्मोस भेज के कहानी खत्म करो। अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं यहाँ पे? किस चीज का वेट? हम ये चीज का वेट कर रहे हैं कि फिर से पाकिस्तान कोई हमला करेगा। अच्छा, कश्मीर में या कहीं पे, फिर हम बोलेंगे कि चलो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। अरे भाई अभी से मारो उसके। जब वो चुपचाप शांति से बैठा है पाकिस्तान, अभी ब्रह्मोस मारो। खुराक उनको देखो, डॉक्टर आपको जब देता है खुराक तो 3, 4, 5 दिन की देता है ना एंटीबायोटिक। अब उसकी पूरी नहीं हुई, उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई पाकिस्तान की। मोदी जी को सख्त आदेश पास कर देने चाहिए एमओडी को कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फील्ड फायरिंग नहीं करेंगे अगले 3 साल तक। फील्ड फायरिंग में एक गोली नहीं चलेगी, सारी की सारी चलेंगी पाकिस्तान के ऊपर। जितनी भी फील्ड फायरिंग करो, जो भी गोला गिराना है वहां पे गिराओ, मेक इट काउंट। सर करते तो हैं, फिर जब लड़ाई की बात आती है रोने लगता है। देखो सुनो, पाकिस्तान सिर्फ रोने नहीं लगता, रोने के बाद पैर पकड़ता है, भीख मांगता है, और जब आप माफ कर देते हो पाकिस्तान फिर सबके सामने कहता है मैं जीत गया। पाकिस्तान को कूटते रहो, पाकिस्तान को मारते रहो। पाकिस्तान जैसा प्यारा बच्चा दुनिया में नहीं है। सुतैया होती रहे उसकी, लगातार डेली डेली उसको मुगली गुट्टी 555 खिलाते रहो। और पाकिस्तान जैसा, वहां के जैसे मेहमान नवाज और अच्छे लोग नहीं है, उनको जूते मारते रहो, उनसे अच्छे लोग नहीं है। अच्छा, आप जूते मारना बंद कर देते हो तब वो थोड़ा सा अपनी औकात में आ जाते हैं। आप डेली कूटो,